हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 6 से लेकर के बीएससी एग्रीकल्चर और यूपीएससी, एआरएस, जेआरएफ, नेट एंड भू, तो ऐसी परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर कृषि का परिचय ही नहीं आ रहा है तो आपको क्या आ रहा है, तो कोई भी यहाँ पर जो है हंस सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप जो है आज की इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिए। और कई वीडियोस और भी आएंगी इससे संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो तो आपको पसंद आने वाला है, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कृषि का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि कृषि फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पशुपालन व भूमि पर विविध खेती संबंधी उत्पादन हेतु, ठीक है, क्या बताया गया है कि कृषि फसल उत्पादन या फलोत्पादन, पशुपालन व भूमि पर विविध खेती संबंधित उत्पादन हेतु अन्य प्रकार की क्रियाएं संपन्न करने की कला व विज्ञान है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि पृथ्वी के विभिन्न स्रोतों का इष्टतम एक विशिष्ट उपयोग करके या करने के लिए मानव द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कृषि कहा जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम लगभग 7500 ईसा पूर्व में फसल उगानी शुरू की थी, ठीक है। समय चक्र के साथ साथ इस कला का निरंतर विकास किया, जिससे कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। मुख्यतः कृषि विज्ञान जीव विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। मुख्यतः कैसी शाखा है? तो मुख्यतः कृषि विज्ञान जीव विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। फिर उसके बाद बताया गया है कि एग्रीकल्चर शब्द के बारे में। तो एग्रीकल्चर शब्द के बारे में क्या बताया गया है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, मिलकर हुई है या मिलकर बनी है। तो किससे किससे? तो एग्रिक जिसका मतलब होता है या अर्थ होता है मृदा, और दूसरा हो जाएगा हमारा कल्चरा, ठीक है। कल्चरा का मतलब होता है कर्षण, ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्षण हो जाएगा, ठीक है, अर्थात मृदा का। तो इसका अर्थ बताया गया है एग्री और कल्चर का जो है अर्थ बताया गया, क्या बताया गया है कि मृदा का कर्षण करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, ठीक है। बताया गया है कि मृदा का कर्षण करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो आप बता सकते हैं आराम से कि एग्रीकल्चर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है और जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि एक हो गया हमारा एग्री, दूसरा हो गया कल्चर, ठीक है, या कल्चरा कह सकते हैं। तो जिसमें एग्री का मतलब जो है मृदा हो गया, और दूसरा हो गया है कल्चर का मतलब क्या हो गया है, या कल्चरा का मतलब क्या हो गया है? कर्षण हो गया है। तो उसके बारे में क्या बताया गया था कि मृदा का कर्षण करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो ये सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। फिर उसके बाद बताया गया है कि कृषि विज्ञान एक कला व विज्ञान दोनों है। क्या है? कृषि विज्ञान एक कला व विज्ञान दोनों है। इसमें मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या बताया गया है कि कृषि विज्ञान एक कला व विज्ञान दोनों है। कैसे है? कृषि विज्ञान जो है एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो ये कैसी है? ये कला और विज्ञान दोनों है। इससे मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी से जो है उपयोग संबंधी, मिट्टी का जो है उपयोग संबंधित जो है क्या होता है? सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो मानव के द्वारा क्रियाएं करी जाती हैं, तो उन सभी क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कृषि विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं। तो देख लेते हैं कृषि विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं कौन कौन सी हैं। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कृषि विज्ञान की को जो है निम्नलिखित शाखाओं में बांटा गया है। तो कौन सी शाखाओं में बांटा गया है? तो पहला हो गया हमारा शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो इसमें बताया गया है कि इसमें विशेषतया फसलों एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? इसमें विशेषतया फसलों एवं मृदा प्रबंधन का जो है अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि पादप रोग विज्ञान। तो पादप रोग विज्ञान में क्या करते हैं? इसके अंतर्गत फसलों में
लगने वाले रोगों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? फसलों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पादप रोग विज्ञान में। फिर उसके बाद बताया गया है कि कीट विज्ञान, ठीक है, तो कीट विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इसमें फसलों पर लगने वाले कीटों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो है क्या करते हैं, कीटों एवं उनमें लगने वाली या कीटों एवं उनकी रोकथाम का जो है अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न, अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में हमारे बताया गया है कि मृदा विज्ञान। तो 4 नंबर पर क्या आता है? मृदा विज्ञान। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान में क्या है कि इसके अंतर्गत फलों, सब्जियों व पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद आता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि पादप अनुवांशिकी। तो पादप अनुवांशिकी में क्या होता है कि इसमें पादप प्रजनन व नई प्रजातियों के विकास संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है कि प्रजनन व नई प्रजातियों के विकास संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद आता है 7वां, इसमें बताया गया है कि पादप दैहिकी। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि अंतर्गत पौधों में होने वाली दैहिक क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। तो क्या होता है इसमें कि इसके अंतर्गत पौधों में होने वाली दैहिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, दैहिक क्रिया मतलब शारीरिक क्रियाएं। फिर उसके बाद बताया गया है कि कृषि अभियंत्रण। तो कृषि अभियंत्रण क्या है? इसमें बताया गया है कि इसमें कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनों तथा कल पुर्जों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि कृषि अभियंत्रण, ठीक है, कृषि अभियंत्रण में इसमें क्या बताया गया है कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली सभी मशीनों तथा कल पुर्जों का अध्ययन किया जाता है। मशीनों व कल पुर्जों मतलब उनके पुर्जों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद आता है 9वां हमारा लास्ट वाला। तो इसमें क्या बताया गया है कि मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण में क्या बताया गया है कि इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति के मृदा अपरदन आदि से नष्ट होने से बचाने तथा मृदा की उर्वरा शक्ति से या उर्वरा शक्ति में वृद्धि के उपयोग का गहन अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें पूछा गया है या बताया गया है। तो दोस्तों हम जो है पूछा गया है अधिक बोलते हैं, क्योंकि अभी जो है बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर और 6th और 2nd सेमेस्टर का जो है एग्जाम हुआ था। तो उसी में जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव वाले हुए थे, तो ऑब्जेक्टिव वाले करे थे, तो उसी के हिसाब से जो है अभी जल्द में जो है समाप्त हुए हैं। तो जवान जो है फिसल जाती है। तो क्या इसमें बताया गया कि कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो आपको जो है क्रांतियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इनमें से जो है कुछ क्रांतियां आप लोग ऐसे ही जानते होंगे और कुछ क्रांतियां आपको नई भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी होगी तो आपके लिए ये नया भी हो सकता है। तो पहला है कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में किससे संबंधित है? तो ये चाहे तो देखो, इसमें जो है आपका एक नंबर तो बिल्कुल पक्का है। ठीक है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया, और अधिक बन जाए उसका तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो 1 नंबर तो आपको जो है कहीं नहीं गया है। तो चाहे देखो आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरेटिकल हो, कैसा भी आपका एग्जाम हो, तो सबके लिए ये उपयोगी होगा, क्योंकि पूछ दिया जा सकता है कि हरित क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बता भी दिया गया है कि अनाज उत्पादन से जो है संबंधित है, और अनाज उत्पादन का ही जो है अध्ययन किया जाता है, या ये तो क्रांति है तो इसमें उत्पादन ही जो है होगा, संबंध है। ये पूछ सकता है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये अनाजों से संबंधित है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सफेद क्रांति, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो सफेद क्रांति का किससे संबंध है? तो सफेद क्रांति का जो है किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद बताया गया है कि नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है नीली क्रांति? वो है मत्स्य पालन से संबंधित है। फिर उसके बाद आती है ग्रे क्रांति। तो ग्रे क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। किससे संबंधित है ये? ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, ये याद कर लेना, क्योंकि जो है आपको हरित क्रांति और सफेद क्रांति और नीली क्रांति ये तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ग्रे क्रांति है और तो इसको जो है इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद बताया गया है कि कुल मिला के जितनी भी क्रांतियां हैं आपको सारी की सारी आनी चाहिए। ये सारी की सारी आपको जो है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में, तब तो आपको पूछी ही जानी है।
ठीक है, आप पर पूछी ही जानी है, चाहे आप पर अगर कोई व्यक्ति नहीं पूछता है तो आप पर एग्जामिनर पूछ लेगा। ठीक है, एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको आ जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको अध्ययन कर लेना उचित रहेगा। फिर लाल क्रांति पूछी गई है, तो लाल क्रांति में क्या बताया गया है कि इस क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। तो किससे है? इस क्रांति का संबंध जो है टमाटर उत्पादन से है। फिर उसके बाद पूछा गया है या बताया गया है कि गोल्डन क्रांति, इस क्रांति का संबंध उद्यान फसलों के उत्पादन से, किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति जो है इस क्रांति का संबंध किससे है? तो उद्यान फसलों के उत्पादन से है। किससे है? उद्यान फसलों के उत्पादन से है। फिर उसके बाद आती है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? इसका संबंध तिलहन फसलों के उत्पादन से है। किससे है? तिलहन संबंध। ठीक है, इसका पीली क्रांति जो है इसका संबंध जो है तिलहन फसलों के उत्पादन से है। फिर उसके बाद आती है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है। ठीक है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है सिल्वर क्रांति। तो सिल्वर क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये मुर्गी व अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मुर्गी व अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की आप लोग अगर आगे की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कतई मत भूलना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।